ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। सभी को ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति। कॉल को म्यूट कर लो कलावती बहन और भाई जी। सभी को ओम शांति। तो आज बाबा बच्चों को क्या टाइटल देता है? कहता है आप सब मस्त कलंदर हो। कौन है? मस्त कलंदर। झूले झूले लाल द मस्त कलंदर। बाबा कहता है कौन से बच्चे मस्त कलंदर बनते हैं संगम पर? यूं तो देखो दुनिया में अपने आप में सभी मस्त कलंदर हैं। सब नशा करते हैं, आपको पता? बाबा कहते हैं देखो हर इंसान इस कलयुग के अंदर देहभान का नशा करता है। अपनी अपनी रीति सभी कलंदर बने हुए हैं। किसी को धन का नशा है, किसी को कुर्सी का नशा है, किसी को अपनी खूबसूरती का नशा है, तो किसी को आयु का नशा है, किसी को परिवार का नशा है। हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये सब नशे तो कैसे हैं? दुखदाई हैं। दुनिया में देखते हैं जब कोई नशा करता है तो उस समय तो वो आसमान पर होता है, सातवें आसमान पर। अपने सामने है, वो किसी को कुछ समझता नहीं है। शहंशाह होता है, वो भले ही पड़ा वो गटर के अंदर होगा, लेकिन जब वो नशे उतरते हैं ना तो फिर पता चलता है कि पैसा भी गया, सेहत भी गई, और जो ये नशा था ये तो बस चंद देर का था। वही जीवन की कहानी, वही मुश्किलें, वही जद्दोजहद। तो बाबा कहता है चलो कुछ पल के लिए वो भी देखो नशा करते हैं कि चलो थोड़ी देर का तो सुख मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे समय आता जाता है ना जीवन में, जैसे जैसे हमारी मैच्योरिटी बढ़ती जाती है, तो हमें एक बात तो समझ में आ जाती है कि जीवन हमने दांव पे लगाया है अपना, पढ़ाई में, फिर नौकरी में, फिर रिश्ते निभाने में, फिर शरीर की देखभाल करने। और हर चीज एक समय आता है तो लगती है कि जैसे पकड़ छूटती जा रही है। रिश्तों से पकड़ छूटती जाती है, बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो बच्चों को फ्रीडम चाहिए। फिर बच्चे माँ बाप को नहीं कहते कि गर्मी की छुट्टियों में कहाँ चलोगे, फिर वो कहते हैं हम अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं। हर चीज छूटती है। पैसा पैसा खूब है खीसे में, लेकिन आज वो समय आ गया कि डॉक्टर कहता है अब सोच समझ के खाना। लंबे जीवन के चालू लिए है। आप कॉल को म्यूट कीजिएगा गोविंद भाई जी। तो डॉक्टर फिर क्या कहता है? कहता है पैसा तो बहुत होगा आपके पास में, लेकिन लंबे जीवन के लिए सलाह नहीं दे रहा हूं, लेकिन जितना भी जीना है सुख से जी लोगे। तो फिर वो कहता है मीठा भी कम करो, नमक भी कम करो, तेल भी कम करो, मसाले भी कम करो। कैसा भोजन खाना है? हमारे अमिताभ बच्चन है ना, एक बार हम कहीं पढ़ रहे थे, उनके बारे में बताया था कि आज भी ये वो शख्स है, जबकि फिल्म इंडस्ट्री में अल्कोहल लेना कोई बड़ी बात नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में क्या, आज तो बाबा कहता है देखो सारी दुनिया ही नाटक है बेहद का, सभी एक्टर्स हो, वो बॉलीवुड के सही, लेकिन बाबा कहता है आप सब तो एक्टर हो ना। तो उस माहौल में भी खुद को बचाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज भी हम उनके बारे में कहीं ना कहीं सुनते पढ़ते हैं कि शूटिंग पर जब आते हैं तो खाना घर से ही लेकर आते हैं। ऐड भले ही करते हैं, अमित जी लव बीका जी, देखते हो ना, नमकीन की ऐड आती है, किस किस की ऐड आती है, कभी फ्रूटी की ऐड आती है उनकी, लेकिन रियल लाइफ में कुछ भी ये यूज नहीं करते। प्रोफेशन है इनका। तो बाबा भी यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं देखो अगर
जीवन सुखी बनाना है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा ज़ोर हम दवाइयों पे ही डाल दें। कुछ जो बाबा हमको ये राजयोग सिखाता है, ये सारी गेम तो है विल पावर की। विल पावर की गेम है सारी। कल एक बहन बता रहे थे, कहते हैं कि किसी ने बताया कि राजयोग में कोई कंपल्सरी नहीं है कि प्याज लहसुन छोड़ दो। क्या ये ठीक बात है? मैंने कहा हाँ, ये ठीक बात है। अब किसी को मैं ये कहूँ कि भई अगर आपने प्याज लहसुन नहीं छोड़ा ना, तो आप राजयोग तो फिर सीख ही नहीं सकते हो, एलिजिबल नहीं हो। तो मैंने क्या किया? क्रॉस लगा दिया उसके भाग्य पर। समझने तो दो कॉन्सेप्ट को। पहले दिन से ही बच्चे को बोलो कि डेयरी मिल्क नहीं खाओगे, चॉकलेट नहीं खाओगे, तब यहाँ आना पढ़ने के लिए। नहीं, खाओ। दमन नहीं करो मन का। नहीं तो 4-6 दिन आ जाएगा अच्छा बनने के चक्कर में। ये भी एक नशा है कि थोड़ा अच्छा बनूं, थोड़े अच्छे कर्म कर लूं। लेकिन करते करते मन है ना, फिर अक जाएगा। फिर कहेगा बोर हो गया। ये मन है, तो मन को समझना है हमको। तो कोई भी बाबा कहता है विघन विघन ना बने, आप चलते चलो। समय आएगा, समझ बढ़ेगी। अपने आप बाबा कहता है ये तो छोटे छोटे त्याग हैं, इनमें क्या बड़ी बात है। डॉक्टर ही मना कर देते हैं आज के समय में, ज्यादा तड़के वाली चीजें मत खाओ। बाजार में एक सब्जी बनती है, जब जो ऑर्डर करता है वो उसको तड़का लगा के देते हैं, पता है आपको? जब जो चाय मांगो जितनी भी बारी, उसी फ्राई पैन में बनती रहेगी सारा दिन, उसी में ही गर्म करके फिर पकड़ा देते हैं। जूस पीने जाओ आप, वो जो जग पड़ा होता है ना उनके पास, वो कभी दिखाते नहीं कि ये खाली है कि आधा है कि बिल्कुल क्या है। कहते हैं ताजा ही निकला हुआ। तो बात सारी किसकी है? भगवान यहाँ लहसुन प्याज छुड़ाने नहीं आया, दुनिया खा रही है। 98% आबादी पूरे वर्ल्ड की नॉन वेज खाती है। आजकल तो हम ही कहते हैं, पंडित भी खाते हैं, कहते हैं ना। तो बाबा यहाँ क्या बनाता है? वो पावन बनाता है। वो पावन, वो कहता है तुम तब बनोगे जब तुमको पतित पने से दुख की अनुभूति होगी तब। कई बार होता है ना, कोई पेशेंट होता तो पेशेंट है, लेकिन अभी बीमारी इतनी गहरी नहीं हुई है कि वो चीखें मारने लग जाए। कभी कभार जैसे वो पथरी का दर्द उठता है कईयों को, हम्म, हमेशा थोड़ी उठता है। लेकिन जब उठता है तब वो कहते हैं अब तो मरे। तब वो कहते हैं कि ऐसा दर्द मुझे फिर नहीं चाहिए, बचा लो मुझे। है ना? लेकिन वैसे ही अगर कोई डॉक्टर एग्जामिन करके बता दे कि पेट में थोड़ी सी पथरी है, तो बहुत से लोग हैं सालों साल चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। कहते हैं जब दर्द होगा तो इमरजेंसी में जाके इंजेक्शन ले लेंगे, बात खत्म। लेकिन वो दर्द इतना इतना पेनफुल होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक इन विकारों से आपकी चीख ना निकल जाए कि बस अब और नहीं, गम के प्याले और नहीं, तब तक बाबा कहता है आप सर्जरी कराने यहाँ आओगे नहीं। तब तक कहोगे हम चला लेंगे, चल जाएगा हमारा। हम्म। तो बाबा आज की मुरली में बच्चों को मस्त कलंदर बनाए, उसके लिए बाबा कहता है बच्चे आपको रूहानी नशा होना चाहिए। किस चीज का? बाबा कहता है रूहानी नशा आपको ये होना चाहिए कि ये जो पुरानी दुनिया है, ये अब जाने वाली है। तो दुख किस बात का? किस बात का दुख? बाबा कहता है ना तुम्हारे तन बचने वाले हैं, बॉम्ब्स बाबा कहता है जो बने हुए हैं ये फटेंगे जरूर, नेचुरल क्लैमिटीज आएंगी जरूर। भावी को बाबा कहता है यही मंजूर है, ये ड्रामा में नूंद है तुम बच्चे जानते हो। इसलिए बाबा कहता है तुम मस्त कलंदर हो। जो भावी है, बाबा कहता है ये कल्याणकारी है।
इसकी भी तुमको चिंता नहीं, क्योंकि अब बाबा कहता है तुम फकीर से अमीर बनने वाले। पहले खुद को फकीर माने तो सही। कहाँ बैठे हैं? भगवान के सम्मुख। भगवान कौन है? हम सब ने उसको भक्ति में दाता कहा, विधाता कहा, वरदाता कहा। और खुद खुद कौन थे भक्ति में हम? दीनहीन। कोई करोड़पति भी चला जाए ना मंदिर में, वो भी साष्टांग लेट जाता है सामने देव मूर्तियों के सामने। तो बाबा कहता है बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो पात्र बन के बैठना। पात्र माना लेने की अधिकारी आत्मा हूं, माना बुद्धि से खाली हूं, जो सुना, जो पढ़ा, जो देखा दुनिया में, बाबा कहता है ये सब तुमको डिलीट करना पड़ेगा। सारा गेम कहाँ है? ये जो हमारा खोपड़ा है ना, हमारा सारा जो शरीर काम करता है सारे दिन में, वो कमांड हमको यहीं से ही मिलती है। 9 बजने लगते हैं, ब्रेन वर्क करता है, माइंड कहता है कि 9 बज रहे हैं, फोन निकालो, चार्जिंग पे लगाओ, इसको क्लास शुरू होने वाली है। बैठ जाते हैं। कानों को कहते हैं ध्यान से सुनना, और कोई आवाज नहीं चाहिए अभी। करते हैं ना। 1 घंटा हमने यहाँ बांध दिया कि ये हमारी मधुशाला है। क्या है ये? ये मधुशाला है। बहुत बड़ा ठेकेदार है वो, ठेका खुला हुआ है उसका। दुनिया के तो ठेके बदनाम है। कोई काउंटर पे किसी को खड़ा देखता है तो कहते हैं अरे ये भी पीता है। लेकिन इन ठेकों पर जो जो दिखते हैं ना, हाँ, बाबा कहते हैं देखो भक्त तुम्हारी महिमा करते हैं। कब तक? बाबा कहता है कलयुग के अंत तक। तुमको बाबा कहता है मैं वो मस्त कलंदर बनाता हूं, जो कौन सी मस्ती में होंगे, ना देह की, ना धन की, ना संबंधों की, ना बाबा कहता है पद प्रतिष्ठा की, ना वैभव की, ना दुख की, ना पीड़ा की। बाबा कहता है इन सब दुखों से आप न्यारे। ज्ञानी आत्मा कौन है? ज्ञानी आत्मा वो है जो सुख को भी और दुख को भी देखती खेली है बस। इससे ज्यादा अपने अंदर उतरने नहीं देती इन बातों को। कि अच्छा भी हो रहा है ये भी बाहर है, कुछ ऐसा भी हो रहा है जो हो सकता है मुझे पसंद ना आए ड्रामा में, या अभी लग रहा है कि मेरे हित में नहीं है। बाबा कहता है बच्चे सुख आए चाहे दुख आए, आपको साक्षी बनना है। शराबी शराब क्यों पीता है? पूछो इससे। शराब एक ऐसी चीज बनी है दुनिया में कि दुख में भी आदमी इसको पीता है और सुख में भी पीता है। सुख में पीते हैं तो सोचते हैं कि सुख बढ़ रहा है, दुख में पीते हैं तो सोचते हैं कि दुख कम हो रहा है। क्या काम करता है? अल्कोहल शरीर में जाता है तो क्या करता है? मुख से पीते हैं, कड़वे घूंट होते हैं, जिगर जलता है अंदर जाते जाते तक, और फिर वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। जब कोई पीता है उसको गर्मी लगती है, ठंड महसूस नहीं होती। वो हमारे ब्लड के अंदर एक गर्माइश पैदा करता है। उसके अंदर एक ऐसा केमिकल है जो हमारी यहाँ की जो सेंस है उसको धीरे धीरे वीक कर देता है। जबान लड़खड़ाने लगती है, पांव लड़खड़ाने लगते हैं, लेकिन बंदा शेर बन जाता है। खड़ा नहीं हो पाएगा ठीक से, बात नहीं कर पाएगा ठीक से, लेकिन सुर उसका ऐसा निकलेगा जैसे शेर यही है। तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मैं तुमको अभी नारायणी नशा चढ़ा रहा हूं, दुनिया में जिसको लोग सोमरस कहते हैं, सोचते थे सोमरस तो देवी देवता पीते हैं।
तभी दुनिया कहती है देवी देवता भी सोम रस पीते हैं, तो कम से कम ये तो पिए। कलयुग में तो यही सोम रस है। देख रहे हो कितने मिनिस्टर अंदर हैं सोम रस के चक्कर में, है कि नहीं? तो बाबा कहता है बच्चे, जब आप ये जो ज्ञान है नियम से, बाबा कहता है इसको जब पीते जाते हो। अमरनाथ बैठा है अपनी पार्वतियों के साथ और ये ज्ञान के मीठे प्याले पिला रहा है, कड़वे नहीं है ये। शुरू शुरू में कोई आते हैं, वो कहते हैं हमको जल्दी समझ में नहीं आती है मुरली, क्योंकि मुरली की एक अपनी लैंग्वेज है, उसका एक अपना अर्थ है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, रूहों से बात करते हैं, तो कभी ऐसी वोकैबलरी हमने कहीं सुनी नहीं किसी सत्संग में, है ना? जैसे सोचो कोई नया नया ठेके पे जाके बैठ जाए, तो उसको तो वहां की जो स्मेल आती है वो अंदर घुसना भी नहीं चाहता। कहते हैं नहीं, मुझे ये सब माहौल पसंद नहीं है, मैं बैठ ही नहीं सकता है। लेकिन धीरे 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 संग का रंग चढ़ जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी ये जो संगम युग आप बच्चों के लिए है, बाबा कहता है ये ज्ञान के प्याले पिला पिला कर मैंने आपको कलयुग के दुखों से छुड़ाया है। कोई शराब पीता है ना, उसको थोड़ी देर तो अपनी चिंता ही भूल जाती है ना, तभी तो पीते हैं लोग। परेशानियां भूल गई, चिंताएं भूल गई, थोड़ी देर के लिए वो कहते हैं हम भी मस्ती चढ़ाएं, तो पप भरे हो गए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये आपका भी नाइट क्लब है। कहाँ बैठे हैं अभी हम? नाइट क्लब में बैठे हैं। किस लिए बैठे? स्टेबल होने के लिए, एक अच्छा जीवन पाने के लिए। और बाबा कहता है एक नहीं अनेक की बात करो। बाबा कहता है दुनिया तो सुख के नाम पर, मस्ती के नाम पर बिगाड़ खाते कर रही है, और विकारों में जा रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, ये तो है प्रेम की मस्ती, जो चढ़ती है फिर उतरती नहीं है, कितने भी उपाय करते जाओ आप। तो इसलिए बाबा यहाँ बच्चों को समझाता, हम जो ये ज्ञान का अमृत रोज पीते हैं, बाबा कहते हैं आप अनुभव करो। एक शराबी शराब पीता है तो दुनिया को पता चल जाता है कि पी के आया हुआ। घरवाली अंदर नहीं घुसने देती, कहती भारी सोएगा आज तो। बाबा कहता है जब आपको रूहानियत का नशा चढ़ता है, बाबा कहता है फिर आपको ही सुध नहीं होती, किसी को पता भी नहीं पड़ता कि ये रोज क्या कर रहा है, 1 घंटा कहाँ जा रहा है, क्या सुन के आ रहा है, इसके जीवन में कोई मस्ती आई? चिंताओं को बाबा कहता है आपने निपेटा, या चिंताएं आपको निपटा देंगी, या आप चिंताओं को निपटाओ। जीते जी, जीते जी बाबा। तो ये जो ज्ञान हम सुन रहे हैं ये समझ है, जो लोग पीते हैं उनको पचानी भी पड़ती है। ऐसा नहीं तुरंत पी और जाकर कुछ नहीं होगा, फिर तो कहेंगे मुझे पचती भी नहीं है। तो ये जो ज्ञान है इसको हम रोज ग्रहण करते हैं बुद्धि रूपी प्याले में। बाबा कहते हैं बच्चे इसको पचाया, रुकी ये थोड़ी देर, पेट में रुकी, पेट में रुकेगी तब बाबा कहता है ये नस नस में दौड़ेगी। नस नस में वहां शराब दौड़ रही है, और यहाँ बाबा कहता है तुम्हारी नस नस में क्या दौड़ेगी? खुशी। और खुशी भी कैसी है बाबा कहता है, जो किसी व्यक्ति पर, किसी साधन पर, किसी स्थिति पर निर्भर नहीं करती। शराबी को शराब ना मिले तो दुख पाएगा ना। लेकिन बाबा कहता है आप एक बार, बाबा कहता है संगम पर जिसने ये मौलाई मस्ती अनुभव कर ली, बाबा कहता है फिर 21 जन्म तक ये नशा तुम्हारा कोई उतार नहीं सकता।
सोचो। हाँ, लेकिन पचानी पड़ेगी बाबा कहते, पचाओ। देखो जहाँ सुख मिलता है, लोग भागते हैं उसके पीछे। जहाँ सुख मिलता है, लोग तो भागते हैं उसके पीछे। किसी को फ़िल्में देखने का नशा है, वो रोज़ थिएटर में दिखेगा आपको। किसी को शॉपिंग का नशा है, वो आए दिन रोज़ बाज़ारों में खड़ा हुआ है। किसी को खाने-पीने का है, तो वो उसको देखो। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ जो आप बैठते हो, ये है अतीन्द्रिय सुख। दुनिया में शास्त्रों में वर्णन ज़रूर है अतीन्द्रिय सुख का, लेकिन होता क्या है, ये कोई नहीं जानता। किसी ने किया हो तो पता चले, है ना? तो कर्मेंद्रियों का सुख तो हम सबको पता ही है। सुख महसूस करते हैं ना जब अपनी पसंद की कोई चीज़ खाते हैं, तो कितना सुख मिलता है। बार-बार मन ललचाता है, आज फिर बनाओ, आज फिर खाएँगे। जो चीज़ देखने में सुख मिलता है, उसको बार-बार देखने भागते हैं। कोई हिल स्टेशन पे भागता है, तो कोई किसी मंदिर की तरफ भागता है, तो कोई किसी अपने ठेके की तरफ भाग जाता है। कोई ताश खेलने बैठ जाता है। तो हमारा मन हमको अनेक रास्तों पर ले जाता है। वो कहता है देख यहाँ ये करने से सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी, यहाँ बैठ जा। हम वो सब करते जाते हैं। आँखों को, मुख को, कानों को, जो-जो चीज़ों की हमने आदत डाली, आज इनके बिना हम रुक नहीं पाते। किसी को गुटखे की आदत है ना, कितने का गुटखा आता है? ₹1 का। वो उसके भी गुलाम है। जेब में 1, 2-4 नहीं रखते, तो उनकी दिहाड़ी नहीं बीतती। गुलामी है ना बाबा कहता है। तो हम जो यहाँ सब बैठे हैं, बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी ये जो गुलामी की ज़ंजीरें हैं ना, इनसे तुमको निजात दिलाता हूँ। तो बाबा कहता है ये है राजयोग। नहीं तो फिर आत्मा जब शरीर से निकलती है अंत में, पार्ट तो खेलेगी बाबा कहता है। अंत में बाबा कहता है जब आत्मा इस देह को त्यागती है ना, तो शांति उसको किस लिए चाहिए होती है? इन्हीं चीज़ों के लिए कि खाने को वो मिला नहीं, पहनने को वो मिला नहीं, वैसा घर नहीं मिला, वैसा कंफर्ट नहीं मिला, तो फिर दुःख पाएगी। इसी की शांति चाहिए उन्हें और क्या चाहिए? कोई भगवान से मिलने की थोड़ी के लिए तड़प रही थी वो, मतलब ही नहीं, वो क्या चाहिए था उसको? उसको तो संसार के सुख चाहिए थे ना, और संसार के सुख हम कैसे भोगते हैं? अपने शरीर से भोगते हैं। तो इसलिए अंत में आत्मा की प्रार्थना कर देते हैं कि भगवान अगला जन्म अच्छा दियो, अच्छे घर में दियो, ताकि मौज मस्ती से खाए पिए अच्छी उम्र दियो, निरोगी रखियो, ताकि वो बाहर के सारे सुख लेता जाए, लेकिन कब तक? कब तक? बाबा कहता है बच्चे समय बदल रहा है, कलयुग खड़ा है बाबा कहता है, वो भी लड़खड़ाते पांव पर अभी गिरा की गिरा। बाबा कहता है इस गिरते रावण को मारने में मेरा सहयोग कर दो, तुम्हारी भी जय जयकार हो जाएगी। हमारे में है कोई हिम्मत बताओ रावण को मारने की? एक आदत तो हम अपनी छोड़ नहीं पाते। रावण कौन है? बाबा कहते हैं बच्चे हमारे अंदर जो कमजोरी है, जो वीक संस्कार है हमारे, कुंभकर्ण मान लो उसको, मेघनाथ मान लो उसको बाबा कहता है बच्चे तुम अपनी सोने की लंका ही मान लो। छोड़ सकते हो कुछ? नहीं छोड़ सकते ना। कहते नींद नहीं पूरी होती तो अमृत वेला फिर कैसे उठेंगे? बाबा ने कल भी मुरली में कहा था। बाबा कहता है मैं बच्चों की मेहनत नहीं देख सकता। इजी मनी। आज हम बच्चों को पढ़ाते लिखाते किस लिए? कहते हैं बाबू बन जाए, बड़ा अफसर बन जाए ये, ताकि इजी मनी कमाए। कितने लोग इसके अंदर हों जो इसके कहने पे काम करते। कल हमें कोई बता रहा था, कहते हैं हमारे कोई रिलेटिव हैं, वो इंग्लैंड गया लड़का,
कहते यहाँ पर वो क्या करता था इंडिया में, ग्राफिक डिजाइनर था। तो अपनी गाड़ी से ऑफिस जाता था, 4-5 लड़कों का स्टाफ था उसके पास। तो फिर शादी हुई जिस लड़की से, ग्रेजुएशन पूरी हुई, उसको लेके इंग्लैंड चला गया। अब वो बता रहे, कहते हैं वो वहां पर ना पिज्जा डिलीवरी करता है साइकिल पे। और जो बीवी है उसकी, वो कहती है मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी अभी। और वो लड़का कह रहा है कि जितना भी मेरे सर पे कर्जा है अभी, ये सारा हिसाब किताब क्लियर करके मैं तो यहाँ से वापस जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रहने। तो देखो, गुलामी कोई भी हो, गुलामी हमारे दुख का कारण बनती है, दुख का कारण बनती है। एक बार एक कोई बकरी चरा रहा था, तो सामने से एक गुरु और चेला आ रहे थे। तो गुरु ने प्रश्न किया अपने चेले से, बता मालिक कौन है, ये बकरी या जो ये बकरी चराने गया है ये? तो गले में रस्सी थी बकरी के, उसने पकड़ रखी थी मालिक ने। तो चेला कहने लगा, गुरुजी इसमें क्या बड़ी बात है, बकरी गुलाम है इसकी और ये मालिक है बकरी का। तो गुरु ने कहा, नहीं, मेरी नजर से देख, मैं तुझे दिखाता हूँ सच्चाई क्या है। तो सच्चाई तो यही है। उसने बोला, नहीं, ये जो बकरी का मालिक है ना, इसको बोल दे कि बकरी के गले में जो रस्सी है ना, तू इससे हाथ छुड़ा दे, अपना हाथ छुड़ा दे। तो उसने कहा जाकर, कहते हमारे गुरुजी का एक निवेदन है, आप करेंगे? बोला, क्या? कहते ये जो गले में इसकी रस्सी है ना, आप छोड़ दो इसको। कहने लगा, इससे क्या होगा तेरे गुरु को? कहते हैं वो कोई शिक्षा देना चाहता है मुझे, तो थोड़ी देर छोड़ दो, फिर पकड़ लेना भाग के। कहने लगा, ठीक। तो जैसे उसने रस्सी छोड़ी, तो बकरी थी वो भागी। और बकरी जब भागी, तो ये मालिक उसके पीछे पीछे भागा 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 भागा। तो गुरु ने फिर शिष्य को पास बुलाया, कहता है अब देख कौन है मालिक, कौन किसकी गुलामी कर रहा है। अगर वाकई बकरी इसकी गुलाम होती ना, तो बकरी इसके पीछे पीछे चलती। रस्सी छूट गई तो क्या हो, थी तो इसकी, चराने तो यही रोज में जाता है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि जो बकरी है वो इसकी मालिक है, ये गुलाम है। तो सो सिंपल, हमने भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके हम मालिक खुद को मानते हैं, लेकिन वास्तव में तो हम उन चीजों के गुलाम हैं। वो हमारी कोई खाने की कमजोरी भी हो सकती है, वो हमारा कोई अहंकार भी हो सकता है। बाबा कहते हैं, बच्चे आप गुलाम हो, और हर चीज बाबा कहता है अंत में रस्सी छुड़ाएगी। ये तो बकरी की बात थी ना। बाबा कहता है ये जो देह है, ये बाबा कहता है ये तुम्हारी बकरी है। चराने वाली इसको बाबा कहता है आत्मा थी, मालिक तो वही थी। लेकिन बाबा कहता है आज आप इस देह के गुलाम बन बैठे। तो जहां मन दौड़ाता है वहां दौड़ जाते, फिर पछता लेते हैं। कहते हैं मिला कुछ नहीं, पैसे का भी नुकसान हुआ और मिला कुछ नहीं, अब नहीं जाएंगे। ये सीख है, गिरकर भी सीखे कोई बात नहीं, सीखे तो सही, वो जरूरी था। तो बाबा कहता है जब मैं आपको कहता हूं बच्चे ये मुरली सुनते हो किस लिए, ताकि निर्विकारी बन सको। तो ये तो दुनिया में, अभी हम किसी से मिल रहे थे थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई हमें। तो कहने लगे, कहते हैं कि इस्कॉन के जो फॉलोवर्स हैं उनको मैं देखता हूँ कई बारी, वो सिग्नल पे गीता बेच रहे होते हैं। कहते हैं एक तो मुझे समझ में नहीं आता इनका, ये खुद को इतना क्यों टॉर्चर करते हैं। सुबह सुबह 4 बजे उठना, फिर वो मालाएं गिनना कितनी माला हो गई। कहते एक तरीके का टॉर्चर है। और गुस्सा इनके अंदर इतना है, वो ये भी बता रहे, कहते हैं गुस्सा बहुत है इनके अंदर, नहीं तो कोई माला जपे तो उसका तो मन शांत हो जाना चाहिए।
तो कहने लगे, कहते हैं ये जो सेंटर्स आप लोगों के बना रखे हैं ब्रह्मा कुमारीज वाले ना, ये मुझे फिर भी थोड़ा समझ में आता है, हालांकि उन्होंने कोई कोर्स वोर्स नहीं किया हुआ अभी। तो वो कहने लगे ये फिर भी चलो ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है कि कोई किताबें बेच रहा है गीता की, और इतनी टफ लैंग्वेज है कि कोई पढ़ता भी नहीं है, और चलो कोई बैठ भी गया पढ़ने तो मतलब ही नहीं पता। तो हमने उनको आज कहा, मैंने कहा देखो, आप जब यहाँ जाओगे ना तो सुनाते तो यहाँ पर भी 7 दिन की गीता है, लेकिन सबसे पहले वो आपको ये बताएंगे कि ये सुनने कौन आया है। कहने लगे मतलब? तो हमने कहा देखो, सुनने कौन आया है? आप एक डॉक्टर हो बाय प्रोफेशन, लेकिन डॉक्टर आज ये भागवत सुनने आ गया? नहीं। का जैसे आप देखते हो हर चीज में ड्युअलिटी है, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आप यूज करते हो ना, तो बिना बिजली के तो नहीं चलते। बिजली पावर देती है तो ये सब अपना काम कर लेते हैं। कोई एक्सरे की मशीन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो मैं लगे हमारा जो शरीर है ये भी तो एक मशीन है ना। अब इसमें जो पावर है वो आत्मा ही तो है। आत्मा शरीर में ना हो तो कौन जाएगा भागवत सुनने? कोई जाएगा? तो मैंने कहा वास्तव में बात सिर्फ इतनी सी है कि जैसे मेडिसिन है शरीर के लिए जरूरी, मस्ट कंपल्सरी, ऐसे ही आज हमारे मन के लिए मेडिटेशन जरूरी है। अपने मन को हील करते जाएंगे, यही शांति है, यही प्राप्ति है। बाकी माला तो आप कितनी भी जपते जाओ। तो हम जो यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ कोई प्रतिज्ञा नहीं कर सकते कि आज के बाद मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं ना, तो मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा। ऐसे ये गेम नहीं जीती जाती। कोई भी विकार हो, गुस्से का इसलिए बाबा रोज बात करता है क्योंकि घड़ी घड़ी हम कई बार कहते हैं मैं तो अच्छे मूड में था, इसने बात ऐसी कर दी, इसने दिला दिया। तो ये तो हमको पग पग पे लोग ऑफर कर रहे हैं, लेकिन हम इसको छोड़ें क्यों? आज की तो हमारी पावर ही यही है। गुस्सा, रावण की तो यही पावर है। वो कहता है आप गुस्सा करो, चिल्लाओ किसी पर और अपना काम कराओ, किसी पे दबाव बनाओ, किसी पे प्रेशर बनाओ, किसी को डराओ, तो अगला फिर सुनेगा तुम्हारी, तुमको पावरफुल मानेगा। मानेंगे लोग पावरफुल। हम अपनी अगर बात करें, स्कूल तो हम सब गए हैं, और पुराने समय के जो टीचर होते थे आज के टीचर के कंपैरिजन में क्या क्या करते थे वो बच्चों के साथ, कितना कुछ कर जाते थे, है ना? तो वो टीचर भी क्या करते थे, कभी थप्पड़ मार दिया, कभी क्लास से बाहर कर दिया, कभी कह दिया कि भाई 2 दिन पीरियड में जब भी मैं आऊं तो बाहर ही खड़े रहना, कभी पेरेंट्स को बुला लेना, कभी ग्राउंड की सफाई कर देना। क्या क्या करते, है ना? वो गुस्सा करते थे, किस लिए? बच्चों को समझाने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए। हम आए? हम तो बिल्कुल भी नहीं आए। नहीं। थोड़ी देर उसके पीरियड तक तो ठीक है, घुट के बैठे रहे, लेकिन जैसे ही वो क्लास से बाहर निकलते ना, तो हम उसकी तरफ देख देख के मुंह चिढ़ाते उसको। टीचरों के हमने नाम रखे हैं, नहीं रखे क्या? रखे हैं। कोई कैसे चलता है, कैसे देखता है, कैसे बोलता है, नकल करता है, एक उसकी सारी क्लास को हंसाता है। किया ना? अब वो तो अपनी तरफ से ड्यूटी कर रहा था, गुस्सा कर रहा था ताकि हमको सुधार सके। गुस्से करने की सैलरी नहीं थी उसके पास जो सैलरी उसको जा रही थी वो हमको पढ़ाने की जा रही थी। लेकिन पढ़ाते पढ़ाते भी उसने क्या किया, अपनी पावर को यूज किया कि मैं आपको डांट भी सकता हूँ, मार भी सकता हूँ और सजा भी दे सकता हूँ। लेकिन हम सुधरे? सुधरे हम? आपका हमको नहीं पता, लेकिन हम अपनी बात आपको कर रहे हैं कि हमने वहां सब कुछ किया उनके लिए। ब्लैक बोर्ड पे उनके कार्टून बनाए, क्या क्या लिखा, सबको हंसाया, मिमिक्री करी उनकी, चल के दिखाया लोगों को, सब कुछ किया हमने।
तो जो गुस्सा कर रहा है, अगर मैं उसके सामने डर रहा हूं और पीछे से मैं शेर हूं उसके, तो फिर आग तो आग ही रहनी चाहिए थी ना। गुस्सा माना, एंगर माना, जैसे आग, जैसे आग बढ़ती है ऐसे गुस्सा बढ़ता है। तो टीचर जो मेरे सामने बैठा था, जब वो एक आग थी उसका क्रोध, तब एक पीरियड हम अपने को दबा कर बैठे रहे। तो टीचर के जाने के बाद भी तो वो एंगर, वो आग आग का काम करनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी कि नहीं? हम बच्चे के साथ बैठे हैं और सोचो यहाँ पर आग जल रही है। थोड़ी देर में उठकर बाहर चली गई, तब भी आग तो जली रही है। मेरी प्रेजेंस में भी वो बच्चे को उतना नुकसान करने वाली है और मेरी अब्सेंस में भी। लेकिन ये कैसा गुस्सा था उसका, जो हमने उसका मजाक बना। ऐसे ही हमारे भी गुस्से, हम चिल्लाते हैं लोगों पर, हाथ भी उठाते हैं। थोड़ी देर हो सकता है वो, क्योंकि डिपेंड करता है गुस्सा किया कहाँ। एक और मजे की बात है, हर आदमी गुस्सा कहाँ करता है, जो दिखता है ये दब जाएगा, ये दब जाएगा, उसको दबा देते हैं। और जो लगता है ये बाप है तेरा, वहां चुप हो जाते हैं, वहां भीगी बिल्ली। तो हम जो यहाँ बैठे, बाबा कहते हैं ज्ञान को सुनो और अपने विकारों को धीरे धीरे सी ऑफ करते जाओ। सी ऑफ हम क्यों करें? जब तक कोई चीज मुझको तकलीफ नहीं दे रही, मेरा गुस्सा दूसरों को तकलीफ दे रहा। दूसरा हो सकता है मुझसे एक डिस्टेंस बनाए। जो ज्यादा गुस्सैला होता है उसके साथ लोग कम बैठते हैं। झगड़ालू है, किसी की सुनता नहीं, किसी की मानता नहीं, कभी हंसता ही नहीं, कौन बैठेगा इसके साथ? तो धीरे धीरे लोग दूर हो जाते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे, पहले क्या करो, विकारों को ध्यान से समझो। जब तक ये आग मुझे नुकसान नहीं पहुंचाती दिखती, तब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं। एक माचिस की तीली हम जलाते हैं ना, है ना? तो माचिस की तीली में आगे क्या होता है, छोटा सा एक ब्लैक कलर का बारूद होता है, इसलिए होता है ना। लेकिन एक माचिस की तीली अगर आप जलाओ, उस तीली को आप कितनी देर पकड़ पाओगे? एक वो मोमेंट आती है जब जलते 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 वो चिंगारी हमारी उंगलियों तक पहुंचने लगती है, तुरंत हम उसको नीचे छोड़ देते हैं। ये है निर्विकारी बनना। हमने सामने वाले को गुस्सा किया, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, आप अपना चित्त मैला नहीं करना किसी से। बाबा कहते हैं हीन भावना नहीं रखना उसके बारे में। आपने ड्यूटी की अपनी, आप पेरेंट हो, टीचर हो, जो भी हो, बाबा कहता है। अब सीनियर अगर जूनियर को समझाए नहीं तो कैसे बात बन जाएगी? बाबा ने कहा ना कुछ दिन पहले मुरली में, इशारा दो और आपका काम खत्म। जैसे ही वो चिंगारी मेरी उंगली तक टच करने लगती है, तुरंत हम उस तीली को नीचे गिरा देते हैं। पूछते हैं किसी से, पूछते हैं, कोई कहे भी सही पकड़ के रख, नहीं तेरा दिमाग सही है, तुरंत ड्रॉप करते हैं। तो वो फीलिंग, वो आंच, वो ताप, वो जलन, जब तक हमको अपने गुस्से से अपने भीतर फील नहीं होने वाली, तब तक हम गुस्सा नहीं छोड़ने वाले। अब कमी कहाँ रह जाती है ये भी सुनना। हम एक माचिस की तीली जलाते हैं, जैसे ही जली तुरंत नीचे फेंक दी, वो फिंगर तक आई ही नहीं। थोड़ा सा गुस्सा किया, 20%, 30%, 40%, तुरंत जाके सॉरी कह दिया, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। हमने कभी पानी को 100 डिग्री तक उबाला ही नहीं कि ये भाप बन जाता। हम गुस्सा भी खुल के नहीं कर पाते, हम तो इतने गुलाम हैं। एक रेंज है हमारे चीखने की, चिल्लाने की। कहते नहीं, ज्यादा गड़बड़ हो गई तो बात संभालनी भारी हो जाएगी। ज्यादा कुछ कह दिया औलाद को तो ये तो अभी रात को ही निकल जाए घर से बाहर।
तो क्या करते हैं, माचिस की तीली जलाई, तुरंत ठंडे पानी में फेंक दी। तो हमको ये गुस्सा हर्ट नहीं कर रहा। हर्ट किसको कर रहा है? सामने वाले को। सामने वाला ये कह देगा, इनकी आदत है बोलने की। जब तक ये बोले नहीं, जब तक ये टोका टाकी ना करे, इनको रोटी नहीं पचती। तो वो माचिस की तीलियां जलाते 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 हमने एक अपना लॉन्ग टर्म नुकसान किया। और वो नुकसान क्या था? हमारी छवि बिगड़ गई। कल बाबा ने याद किया ना छवि में। बाबा कहते हैं जब आप किसी काम को लेकर, किसी स्थिति को लेकर, बाबा कहता है जब थोड़े से गंभीर हो जाते हो, उदास हो जाते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो, तो बाबा कहता है सामने वाला तुम्हारी वो छवि साथ ले जाता है। दुनिया में लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन। फिर आप कितनी भी सफाइयां देते जाओ, वो कहेगा देखा मैं तो कह ही रहा था ना, ये ऐसा ही है। ये हाथी के दांत खाने के और है, दिखाने के और है। कह जाते हैं, घर के ही कह जाते हैं। कहते हैं आज बड़ा मस्का पॉलिश हो रही है, काम बता क्या काम है। तो इसलिए बाबा यहाँ कहता, बाबा कहते बच्चे दूसरों को तो आप खूब जलाते हो, जो जितना बर्दाश्त कर पाता है हम उसको उतना गुस्सा कर देते हैं। पता है ये मार भी खा लेगा तो भी कहीं नहीं जाने वाला, तो उसके ऊपर हाथ भी उठा लेते हैं। किसी के बारे में ये पता है कि इतनी बात नहीं बढ़ा सकता, नहीं तो और ज्यादा कुछ हो जाएगा, तो उसको मुख से ही समझाने की कोशिश करेंगे, चिल्ला लेंगे, डरा देंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये कितनी माचिस की तीलियां जलाते जलाते हमारा जो कंट्रोल था खुद पर वो खोता गया, संस्कार पक्का होता गया, चीखने चिल्लाने वाला। और बाबा कहता है फिर छवि खराब हो गई। हो गई ना। दुआ कमाई आपने, कोई सुधरा? पहली बात, किस लिए चीखे चिल्लाए थे, कितने बीपी हमने बढ़ा डाले? सुधरा कोई? ये हमारी पीठ के पीछे हमारी आवाजें निकालेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे इतनी शक्ति आत्म परिवर्तन पे कर देते, तो बाबा कहता है क्या से क्या बन जाते। तो टोका टाकी तो किसी को अच्छी नहीं लगती, चाहे हम छोटे थे या आज हमारे बच्चे छोटे हैं। लगती है। वो कहते हैं आप रहने दो, वो आपके टाइम की बात है, आजकल आपको नहीं पता क्या हो रहा है। तो ऐसे तो वो मुंह पे टेप लगा देते हैं हमारे। लगाते नहीं लगाते, वो बेचारे रोज टेप लगाते हैं, हम रोज कहते हैं मेरी सुन, मेरी एडवाइस ले, मेरी बात मान, तेरे भले के लिए कह रहे हैं। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहता है ये जितने भी विकार हैं, चाहे क्रोध की बात करें, चाहे अहंकार की करें, चाहे लोभ की करें, है ना, बाबा कहते हैं आप ये तो एग्जामिन करो कि मुझे क्या नुकसान हो रहा है। जब तक हमको हमारे नुकसान का पता नहीं चलेगा, तब तक हम तब तक नहीं छोड़ेंगे। बाबा ने आज कहा ना मुरली में, बाबा कहता है कोई मरा, बाबा कहता है आत्मा ने शरीर छोड़ा, जाके दूसरा पार्ट बजाएगी, हम क्यों रोएं। लेकिन बाबा कहता है तुम तो क्या करते हो, मोह को पकड़ के रखा हुआ है। कहते हैं ये तो बड़ा जरूरी है, मेरे अपने को दर्द होगा तो मुझे होगा। हमने इसको बड़े काम की चीज माना है कि मुझे फीलिंग आती है, मेरे अपने के दुखा कुछ, मुझे भी दुखा। बाबा कहते हैं बच्चे ना तो तुम उसको हील कर पा रहे हो, और ना बाबा कहता है खुद को मजबूत कर पा रहे हो। ये मोह तो तुमको और गड्ढे में उतार रहा है, दोनों को। परिस्थितियां बाबा कहता है आगे और भी आएंगी, एक में बात थोड़ी हो जाएगी। सारे जीवन में कोई एक ही घटना घटेगी? रोज घटेगी। कहते नहीं क्या, दूसरे को जाके कहते हैं तेरा दुख मेरा दुख, कहते हैं ना, अपने कम है और मेरा कोई एक थोड़ी है, मेरे तो बहुत है। घर के, परिवार के, रिश्तेदारी के, फ्रेंड सर्कल के बहुत है।
बाबा कहते हैं बच्चे ये मोह की तीली भी क्या करती है, आपके अंदर की बाबा कहता है जो पावर है, पावर कौन सी? लाइट रहने की। मैं लाइट स्वरूप आत्मा हूँ। आपकी माइट को बाबा कहता है ये खा जाता है मोह। दर्द किसी के है, आंखों में आंसू मेरे भी आ रहे हैं। हम इसको पावर मानते हैं कि देख मेरा दिल कितना साफ है कि मैं तेरे दुख में तेरे साथ शरीक खड़ा हूं। तेरे आंसू मेरे आंसू मिलके गंगा बहाएंगे। नहीं, बाबा कहता है बच्चे महसूस करो जो मोह में तड़पते हैं, रोते हैं। बाबा कहता है इनका इस संसार में कोई दवा दारू करने वाला नहीं मिलेगा। बताओ कोई है सब्स्टिट्यूट मोह का? किसी के पास कुछ भी नहीं। दुनिया में कितना कुछ हो जाता है, हमें कभी रोना नहीं आता, लेकिन अपने किसी के साथ हो जाता है तो हम्म इसलिए बाबा यहाँ क्या कहता, बाबा कहते हैं विकारों को छोड़ने की बात तो बात की, पहले हमें ये पता हो कि ये जो बीमारी मेरे अंदर है ये मुझे कितना नुकसान पहुंचाएगी। पूछते ना डॉक्टर से, डॉक्टर साहब कौन सी स्टेज पर है अभी? ये जो बीमारी है ये अभी कौन सी स्टेज पर खड़ी है? तो जब वो कहता है कि अभी इनिशियल है, जल्दी से खत्म हो सकती है, इलाज होगा, खत्म हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब ज्ञान में आते हैं हम कहते हैं 2 साल हो गए, 5 साल हो गए। रोज बाबा कहता है कि बच्चे मोह की रगे तोड़ो। आज सुबह की मुरली यही थी, मोह की रगे तोड़ो। क्यों कह रहा है? दर्द देने के लिए। वो कह रहा है दर्द तो तुमको मिल रहे हैं और आगे बढ़ के मिलेंगे, इसलिए बाबा कहता है ये मोह दुख देगा। तो बाबा कहता है फिर तोड़ो इनको। ये बकरियां देर सवेर छूटेंगी हाथ से तुम्हारे, इसलिए क्योंकि रस्सी को अगर पकड़ना भी हो ना तो ताकत चाहिए पकड़ने की। गुस्सा करने की ताकत नहीं चाहिए, बताओ चाहिए ना? किसी बीमार को बोलो जो बेचारा बैठने उठने की जोगा भी नहीं हो, उसको बोलो जरा गुस्सा करिए, वो कहेगा मेरे मुंह की आवाज मेरे कानों तक नहीं आ रही, अभी तो इतना मैं कांपता जा रहा हूं, क्या गुस्सा करो किसी पे। तो बाबा कहते हैं वास्तव में ये जो 5 विकार हैं ये भी पावर है, लेकिन है नेगेटिव पावर। हम ये मानकर चलते हैं कि जब मैं इन विकारों को यूज करता हूं ना तो मैं पावरफुल हूं, मैं इमोशनल हूं। हम ऐसा मानकर चलते हैं कि यही तो मेरी ताकत है कि मैं इमोशनल भी हूं, मैं पावरफुल भी हूं। किसी से कोई भी काम करा लूं, पैसे की भी पावर है, कुर्सी की भी पावर है, घर में भी मेरी पकड़ है। उसको पाने के लिए तो सबको ठंडा करते रहते हैं समय समय पर। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये शक्तियां वो हैं जो बाबा कहता है आपको गर्त में गिराएंगी। और बाबा कहते हैं जिन लोगों के ऊपर आपने सोचा कि मैं शासन कर लूंगा, जो लोग मेरे नीचे चलेंगे, चाहे घर के, रिश्तेदार के, दफ्तर के, कोई भी, बाबा कहता है ये आपके साथ तब तक चलेंगे जब तक ये आप पर डिपेंडेंट है। बच्चे जिस दिन कमाने लग जाते हैं ना, हम कईयों से मिलते हैं, वो कहते हैं बच्चे अभी वर्किंग है, बाहर काम कर रहे हैं, बाहर ही रहते हैं, कहते हैं मम्मी हम शादी तब करेंगे जब पहले अपना मकान बना ले। अब बताओ, ये बच्चे जब इंडिपेंडेंट बनते हैं और ये शादियों से पहले कह रहे हैं यहाँ थोड़ी रहेंगे, यहाँ पर पुराने घरों में नया बनाएंगे, अपना बनाएंगे। तो हमारी वो जो एक संस्कार था लोगों को समझाने का, डांट के डपट के, चाहता है कोई? बाबा कहते हैं बच्चे परिवारों में तो सुख शांति मांगते हो, लेकिन उसको पाने के लिए क्या करते हो? चीका चिल्ली करते हो। कोई एक चिल्लाता है, दूसरा उसको शांत करने के लिए और जोर से चिल्लाता है।
मंदिरों में जाते हैं, वो कहते हैं शांति का दान दो। अब शांति कोई ऐसा तो है नहीं कि जेब में हाथ डाला और 150 रुपए रख दिए थाली में कि ये मेरी तरफ से दान है। शांति का दान दो माना। बाबा कहते हैं बच्चे, इस स्मृति को बार बार पक्का करो कि ड्रामा में हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट खेल रही है। हर आत्मा निर्दोष है। कल्प कल्प इन्होंने यही किया था, हर कल्प में ये यही करेंगे। हाँ, लेकिन मैं सूरदास नहीं हूं ना। मेरा एक रोल है घर में, ऑफिस में। अगर कोई गलत चलेगा तो मुझे बेल बजानी पड़ेगी। गाड़ी ड्राइव करते हैं तो सामने वाले को हॉर्न देना पड़ता है कि साइड दे दे मुझे। बाबा कहते बच्चे, आप इशारा दो दूसरे को, बाकी जो बिगाड़ खाता होना होगा, बाबा कहता है वो जो नूंद होगा वो उसके साथ होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मुख पर खुद ही टेप लगा देते हैं, कहते हैं इन्होंने माननी है नहीं, सुननी है नहीं, हम तो बीच में पड़ेंगे भी नहीं। जब माननी ही नहीं, सुननी ही नहीं, तो क्या करें बीच में जाके? हमारी कोई पूछ है? हमारी कोई पूछ ही नहीं है, हमें कोई पूछता ही नहीं है। तो बाबा कहता है फिर ऐसी पूछ को आग लगा दो। हम उनको समझाने इसलिए नहीं जा रहे थे कि मेरी पूछ है ना, मेरी पावर है, मेरी पकड़ है, नहीं। हम उनको समझाने इसलिए जा रहे थे कि मेरी एक ड्यूटी है, मैं घर में गार्जियन हूं, मैं बड़ा हूं, मेरी ड्यूटी बनती है, मैं सूरदास नहीं हूं। मुझे पता है इस रास्ते पर जाने से आगे क्या रिजल्ट मिलने वाला है, वो मैं आपको अपना अनुभव सुनाने आया। सुन लो तो बेहतर है, फिर करो अपने मन की, क्योंकि वो करेंगे अपने ही मन की। लेकिन जब हम उनको डोमिनेट कर देते हैं ना, अभी डॉक्टर साहब वो यही हमको कह रहे थे, कहते ये क्या करते हैं इस्कॉन वाले, कहते ये टॉर्चर करते हैं खुद को। ये पता नहीं इनकी नींद पूरी नहीं होती, फिर 4-4 बजे उठकर कितनी कितनी मालाएं जपनी होती है, कितना प्रेशर है इनके ऊपर, किताबें भी बेच कर आनी है कितने, और इनको गुस्सा कितना आता है फिर। नहीं तो आदमी जो इतनी मालाएं जपे, 4 बजे उठ के सिमरन करे, उसका तो जीवन ही बदल जाए। इसलिए बाबा मुरलियों में कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे आपको ऐसा फॉलोवर नहीं बनना कि जो सिग्नल पे खड़ा हो गीता की किताबें लेके कि पढ़ लो पढ़ लो। बाबा कहते हैं नहीं, ये ज्ञान बेचने के लिए नहीं है, बेचने के लिए नहीं। बाबा कहता है बच्चे आपका चेहरा, आपकी चलन, वो बाबा कहता है चलती फिरती प्रदर्शनी बन जाए। प्रदर्शनी में दिखाते हो ना, मैं आत्मा बिंदी, इस देह रूपी गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर। बाबा कहता है ये चलती फिरती प्रदर्शनी बनकर दिखा दो। आत्मा की कोई पूछ थोड़ी होती है, होती है, देह की पूछ होती है। मैं पद में इतना बड़ा हूं, मैं घर में इतना बड़ा हूं, मैं बुजुर्ग हूं, मुझे कोई पूछता नहीं। आज हमारे घर के बुजुर्ग क्यों दुखी होते हैं? दाल रोटी तो दे ही रहे हैं उनको, लेकिन पूछ नहीं है ना, तो वहां दुख पाते हैं। कोई भी रिश्ता हो, एक लड़की कहीं जाती है ससुराल में, दाल रोटी तो उसको भी मिल रही है, कपड़ा लत्ता उसको भी मिल रहा है, लेकिन पूछ नहीं है। कहती मुझे पूछता ही नहीं है। बाबा कहता है बच्चे ये जो पूछ है ना बंदरों की, ये बाबा कहता है ये तुम्हारे दुख का कारण बनेगी। और ये पूछ धीरे 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 और लंबी होती जाती है, कमती नहीं होती है। जैसे जैसे हमारे जीवन में अचीवमेंट बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, सर के बाल सफेद होते हैं, ये पूछ बढ़ती जाती है। देख लो आए दिन लोग शादियों में जाते हैं, वहां पूछ नहीं होती ना, किसी ने कहा ही नहीं स्टेज पर आ जा, किसी ने मिलने के लिए बुलाया ही नहीं, तो बड़ा दुख पाती है ये लंबी लंबी पूछे। कहते कार्ड दे के गया है, लेकिन बोल के नहीं गया जरूर आई हो। कार्ड बेचारे ने क्यों छपवाया इतना महंगा, स्पेशल पेट्रोल फूक कर देने तक आया घर पे। जो बोलना था वो लिख के भी दे रहा है,
अब क्या बच्चे की जान लोगे? तो बाबा कहता है बच्चे ये जो विकार है ये न केवल तुमको बल्कि बाबा कहता है जहां जहां आप जुड़े हो ना उनको भी दुख देता है। इसलिए बाबा कहता है अपने स्नेह की शक्ति को बढ़ाओ। वो मुश्किल लगती है। एक तो ऐसा लगता है कि ये इनके साथ स्नेह की शक्ति बढ़ाऊं जो मुझे पूछते भी नहीं। वहां तकलीफ ज्यादा होती है। रास्ते में बैठे अंधे भिखारियों को दान देना वहां रस आता है, वहां तरस आता है। तरस और रस त का ही फर्क है सिर्फ। लेकिन बाबा कहते हैं जब मैं कहता हूं बच्चे सबसे पहला बाबा कहता है जो आपका पेपर आता है ना वो कहां से आता है? इन्हीं से आता है। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहता है तरस करना है तो चैरिटी बिगिंस एट होम। घर से तरस करना शुरू करो और सबसे पहला तरस करो अपने ऊपर कि ये ठोकरे खाते खाते कहाँ पहुंच गए आज। आज कहा ना बाबा ने, देखो मुरली में बार बार आंखें खोलता है हमारी सूरदासों की। वो ये कहता है देखो आपने तो क्या कहा मुझे कि भगवान कण कण में है, सर्वव्यापी है। बाबा कहता है जब इतने सारे भगवान हैं, बाबा कहते हैं मेरी तो वैल्यू ही गिर गई ना। भगवान सर्वव्यापी है तो वैल्यू तो अपने आप गिर गई। बाबा कहता है चलो कोई बात नहीं, ये भी ड्रामा में नूंद था। पूछ है उसके पास है। वो कह रहा है मैं अपकारियों पर भी इस समय उपकार कर रहा हूं, मेरा ये ड्रामा में पार्ट है। लेकिन हम हम भगवान से भी ऊपर बैठे हुए हैं। हमें कोई रिगार्ड ना दे, रिस्पेक्ट ना दे, हालचाल ना पूछे, तबीयत ना पूछे, कहेंगे देख कर भी गया था, फलाने ने बता भी दिया मैं बीमार हूं, लेकिन कमबख्त ने एक बार फोन भी नहीं किया। किस लिए बीमार पड़े थे? इसलिए कि दूसरे हमसे हालचाल पूछे? किस लिए? बाबा कहते हैं बच्चे हालचाल सुनाने से और पूछने से प्रारब्ध नहीं बदल जाएगी। बदलेगी? बिल्कुल नहीं बदलेगी। हाय मैं बेचारा, ये भाव और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। इसलिए बाबा यहाँ बच्चों को क्या सिखा रहा है? बाबा कह रहा है पूछ को गिराओ। जब तक बाबा कहता है पूछ को आग नहीं लगाओगे, तब तक बाबा कहता है तुमको नशा नहीं चढ़ेगा। जो शराबी शराब पीते हैं इनकी पूछ को आग लगी पड़ी होती है। होता है इनमें कोई अहंकार? देखो जाओ के देखो, भरे पड़े हैं लोग, अमीर गरीब सब एक साथ एक टेबल पे बैठते हैं। कोई भेदभाव नहीं होता इनके अंदर। सब एक ही भाषा बोलते हैं, मस्ती की। सबके अंदर एक ही खून दौड़ता है उस समय कि हम सब मस्त राम है, कोई दुख नहीं है हमें दुनिया, कोई चिंता नहीं है। तो बाबा कहता है इसी पूंछ को आग लगाने के लिए तो ये शराब पीते हैं बेचारे, कि थोड़ी देर के लिए हमको हमारी तकलीफें भूल जाए, क्योंकि वो तकलीफें जुड़ी तो पूंछ से ही हुई है। पूंछ से ही तो जुड़ी हुई है। और क्या बात थी, नहीं तो बताओ क्या बात थी? और यही तो बात थी। देह का बाबा कहता है अहंकार छोड़ दो, तो पूंछ को आग लग गई। तुम सुखी हो जाओगे बाबा कहता है। अगर सुखी होना चाहते हो ना तो दूसरों की पूंछ को पकड़ के आग नहीं लगाओ। उसके लिए तो हम सब महारथी हैं यहाँ। दूसरों को आईना हम सब दिखाना चाहते, लेकिन बाबा कहता है उससे बात नहीं बनेगी। ये महावीर कोई पागल नहीं है कि इसको पता अगर मैंने राम का कार्य करना है, मस्त कलंदर अगर मुझको बनना है, तो पूछ तो मुझे अपनी जलानी पड़ेगी।
बाबा कहता है बच्चे, कहते हो ना, सागर में जा पूंछ बुझाई। हनुमान ने पूंछ को आग लगाई किस लिए? लंका को जलाने के लिए। लंका धू धू करके जल गई और अब इस वानर ने क्या किया? सागर में जा आग बुझाई। बाबा कहता है बच्चे, जैसे जैसे आप अपनी पूंछ को इस सोने की लंका को जला देते हो ना, तो बाबा कहता है फिर जो तुमको सुख मिलता है, वो बाबा कहते हैं संसार में जीते जी कहीं नहीं। मरने के बाद ही लोग कहते हैं चलो मुक्त हो गया बेचारा, बीमारी से, बुढ़ापे से, रोज की चीका चीकी से, चलो मुक्त हो गया आज बेचारा, तो इसकी फोटो पे 10 रुपए का हार ले आओ चढ़ाए। ऐसी मुक्तियां नहीं मिलती। तो बाबा आज की मुरली यही कहता है कि मस्त कलंदर बनना है, चाहते हो कि फिक्रों से, परेशानियों से छूटे, तो बाबा कहता है बच्चे फिर क्या करो? दिवाली पे हम सब अपने अपने घर की सफाई करते हैं ना, या पड़ोसी के घर की सफाई करते? अपने घर की सफाई करते। तो बाबा कहता है फिर क्या करो? कहाँ से शुरू करो सफाई? 1 महीना खाते हैं हम पूरी दिवाली की सफाई। और हमारी गीता बहन बैठी है ना, इन्होंने दिवाली से कुछ दिन पहले सफेदी शुरू कराई थी करानी। गीता बहन, 1 महीना चला गया दिवाली को, वो लेबर नहीं गई। दिवाली के बाद भी सफाइयां चलती जा रही है ना। तो हमारा ये अभी वो समय है। बाबा कहता है बच्चे, जो जो गंदगी अंदर हमें दिखती है ना, हमारे अंदर, वो और कोई नहीं देख सकता। तो बाबा कहता है फिर थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लो। जैसे जैसे गंदगी बाहर निकलती जाएगी, बाबा कहता है आप मेरे मस्त कलंदर बनते जाओगे। ये गंदगी है जो हमको दुख देती है, ये देह भान की बदबू है जो हमको हमारा आत्मिक सुख नहीं लेने देती। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे, एक कदम हिम्मत का आपका। हिम्मत नहीं हारना कि इतने साल हो गए ना, छूटता कुछ है क्या? अरे नहीं। बाबा कहते हैं बीमारी थोड़ी पुरानी है, लगे रहो। बाप भी तो थका नहीं तुम्हारा। 88वीं शिवरात्रि मनाने जा रहे हो। बाबा कहता है मैं अब तक नहीं थका। तुम कैसे हिम्मत हार सकते हो? खुद को कहते हो हम भगवान के बच्चे हैं। और बाबा कहता है, कल की मुरली में हमको ये बात बहुत अच्छी लगी बाबा की, और हमने तो इसको थाम लिया। कई बार थकावट, कई बार चिड़चिड़ापन, ये आता है, लाजमी सा लगता है। प्रेशर इतना है काम का, भागने का, दौड़ने का। तो बाबा कहते हैं मुझे तुम्हारे चेहरे पर थकावट और चिड़चिड़ापन, बाबा कहते हैं ये नहीं चाहिए। हर काम को सहज होके करो, भले ही वो हमारा पुरुषार्थ क्यों ना। ओम शांति।